हेलो फ्रेंड्स, तान्या और इशिका की स्टोरी में आप लोगों का वेलकम है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है तान्या उसके लिए गिफ्ट लेके आती है, इशिका के लिए गिटार। और तान्या इशिका भी फिर जो है अपनी मॉम के साथ मार्केट जाती है, वहाँ पे उसके लिए गिफ्ट वगैरह चॉइस करती है। बहुत सारी देखती है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या ले। काफ़ी चीज़ें देखने के बाद उसे एक चीज़ पसंद आती है और वो तान्या के लिए उसको पैक करा लेती है। उसकी मॉम भी कुछ चीज़ें लेती हैं और वापस ये लोग घर आते हैं। फिर रेडी होते हैं, उसकी मॉम रेडी होती हैं, उसका भाई रेडी होता है, उसके पापा भी इतनी देर में आ जाते हैं, वो भी रेडी हो जाते हैं और सब लोग फिर मिलके इशिका के घर तान्या के घर पे जाते हैं। जब ये लोग तान्या के घर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आंटी किचन में होती हैं और तान्या वहाँ पे नहीं होती है। तो इशिका की नज़रें तान्या को ढूंढ रही होती हैं, बेसब्री से उसकी नज़रें उसका इंतज़ार कर रही होती हैं कि ये कब आएगी, ये कहाँ गई है इतनी देर के लिए। इसको पता था कि मैं अभी आऊँगी, फिर भी ये लड़की गायब हो गई। ये क्या बात होती है यार, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना यार। इस लड़की क्या करूँ मैं, कहाँ गई। तो आंटी ऐसे उसको देख रही होती हैं, ये तान्या की मॉम। तो कहती हैं बेटा तान्या को ढूंढ रही हो। तो शिका बोलती है नहीं आंटी, मैं तो बस ऐसे ही इधर उधर देख रही थी और कुछ नहीं, मैं उसे क्यों ढूंढूंगी, नहीं मैं नहीं ढूंढ रही थी उसे। तो ऐसे बोल लेती है। तो आंटी समझ तो जाती है कि वो ढूंढ रही है, लेकिन फिर वो भी कुछ नहीं कहती हैं और वो किचन में चली जाती हैं। तो इशिका उनके पीछे किचन में जाती है और कहती है आंटी लाइए मैं हेल्प करा देती हूँ आपके। तो कहती नहीं बेटा मैं कर लूँगी, आप जाओ बैठो। तो पीछे से इशिका की मॉम भी आ जाती हैं, वो भी कहती हैं नहीं नहीं आप अकेले कितना करो, लाओ हम लोग हेल्प करा देते हैं। तो ऐसे बोल के फिर ये तीनों साथ में किचन में काम करने लगते हैं। इशिका जो है वो सैलड वगैरह कट करने लगती है। तो कहती है आंटी मैं न्यू सैलड बनाऊँ प्लीज़। तो कहती हैं न्यू सैलड मतलब। तो कहती हैं मैं मैक्सिकन सैलड बना दूँ। तो आंटी कहती हैं कि तुम्हें आता है बनाने। तो कहती हैं हाँ मुझे आता है। तो वो उसकी मॉम की तरफ देखते हैं शिखा के। तो कहती है डोंट वरी, ये खाना अच्छा बनाती है, आप बनाने दो, आज आप भी टेस्ट कर लेना। तो फिर आंटी किचन में से हट जाती हैं और कहती हैं ठीक है बाकी खाना तो रेडी है, मैं इसे डाइनिंग टेबल पे लगा देती हूँ। तो कहती हैं आंटी नहीं, मैं मैक्सिकन सैलड बना के मैं लगा दूँगी, आप जाइए ना बैठिए, कोई इशू नहीं है, आप बैठिए जाके। तो वो दोनों को बाहर भेज देती है किचन से और ख़ुद वहाँ सैलड बनाने लगती है। तो जब वो सैलड बना रही होती है तो उसके सर में अचानक से दर्द उठता है, लेकिन फिर वो और अपने आप को इग्नोर करती है, कहती है ऐसे ही हो रहा होगा। तो सर दर्द को बिल्कुल इग्नोर कर देती है और अपने काम में लग जाती है। पूरा जो है सैलड वगैरह बनाती है, उसको प्लेट में डेकोरेट करती है और पूरा खाना धीरे धीरे करके ऐसे डाइनिंग टेबल पे ला के रखती है। लेकिन उसका ध्यान सिर्फ तान्या पे रहता है कि कहाँ है, क्या कर रही है, क्यों नहीं आ रही। तो ऐसे बार बार इधर उधर देख रही होती है। तो सारा खाना डाइनिंग टेबल पे लगा देती है। फिर ये लोग बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे, तब जाके शिका बोलती है आंटी तान्या कहाँ है, वो अभी तक नहीं दिखी, अब हम उसके बिना तो खाना नहीं खा सकते हैं ना। तो आंटी बोलती हैं कि हाँ वो बस इतना ही बोलती हैं, तभी अनिका सॉरी इशिका की नज़र तान्या पे पड़ती है और वो उसे ऐसे देखती रह जाती है। तान्या अपने रूम से उतर रही होती है। उसने एक ड्रेस पहनी होती है बहुत क्यूट सी, बिल्कुल ब्लैक ड्रेस, खुले हुए बाल और रेड कलर की लिपस्टिक और बहुत डार्क रेड कलर की लिपस्टिक, और वहाँ से उतर रही होती है। तो इशिका की नज़र जैसे उस पर पड़ती है
वो उसको देखती रह जाती है, मतलब उसकी निगाह ही नहीं हट रही होती तान्या के ऊपर से। तो आंटी बोलती हैं इशिका तुम यहाँ चेयर पे बैठ जाओ। तो वो सुन ही नहीं रही होती, वो बस ऐसे तान्या को देख रही होती है। और तान्या भी एक नज़र इशिका पे डालती है और उसे एक सेक्सी सी स्माइल पास करती है। और उसकी स्माइल देख के तो इशिका की हालत और ख़राब हो जाती है। तो आंटी से बार बार कहती हैं इशिका यहाँ बैठ जाओ, लेकिन उसका तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तान्या में रहता है। वो कुछ और देख ही नहीं रही होती तान्या के अलावा। तान्या जब ये देखती है कि मॉम बार बार बोल रही है बैठने को और इशिका ध्यान ही नहीं दे रही, तो उसे हंसी आ जाती है। वो हंसने लगती है। तो सब उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं क्या हो गया आप लोग, आप क्यों इतना हंस रही हो? हाँ बेटा। तो तान्या कहती कुछ नहीं, वो एक जोक याद आ गया था सडन। और इशिका तो ऐसे पागलों की तरह खड़ी होती है, दीवानों की तरह, जैसे उसे कुछ होश ही नहीं है, सिर्फ अपनी मोहब्बत को देखे जा रही होती है। तो तान्या ऐसे उसके करीब जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसको हिलाती है, कहती क्या हुआ, मॉम कुछ कह रही है कब से? तो इशिका बोलती हाँ अब क्या, क्या किससे कह रही थी? तो तान्या हंसती है, कहती है अरे मॉम जो है तुमसे कह रही थी बैठ जाओ, तो बैठ क्यों नहीं रही हो? तो वो आंटी की तरफ देती, कहती सॉरी आंटी, वो ना मैंने सुना नहीं, मैं कुछ सोच रही थी ना, तो मैं उसी में खो गई थी, कुछ बहुत अच्छा सा ख्याल आ गया था दिमाग में, तो मैं उसी में खो गई थी। तो तान्या ऐसे उसकी तरफ देखती है बहुत ध्यान से और हंसती है, कहती है मन में कहती है ख्याल, अच्छा ख्याल आ गया था या कुछ अच्छी चीज़ देख ली थी, वैसे मन में सोचती है। और फिर बहुत सेक्सी लुक देती है इशिका को। तो इशिका की तो हालत और ख़राब हो जाती है। उसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता वो खुद को कंट्रोल कैसे करे। मतलब इस समय उसके दिमाग में वो कोई भी बुरे ख्यालात नहीं आ रहे होते। तान्या, सिर्फ और सिर्फ तान्या उसके दिमाग पे छाई हुई होती है। और इशिका को भी इम्प्रूव होने के लिए यही चाहिए कि भाई सिर्फ तान्या और तान्या ही उसके दिमाग, उसे और कोई ख्याल ना आए, क्योंकि अगर उसे कोई और ख्याल आया तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो तान्या ने भी अपना लुक इसीलिए इतना प्यारा, इतना क्यूट लुक होता है उसका कि क्यूट तो नहीं कह सकते यार, इतना हॉट एंड सेक्सी लुक होता है कि इशिका क्या होगा तुम्हारा। मतलब इशिका की हालत वाकई पता है कैसी होती है, जैसे रेगिस्तान में जाओ और दूर से देखो कि पानी है और सिर्फ देखते रहो कि पानी है, उसे पी नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, और अंदर ही अंदर कसम कसम जूझते रहो क्या करें क्या करें। एक अजीब सी कसक दिल में रहती है जिसे चाह के भी हम अपनी ख्वाहिशों के अंजाम तक नहीं ले जा सकते। कुछ ऐसी हालत होती है इशिका की उस टाइम पे, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तान्या होती है उस टाइम पे। तो जैसे इशिका वहाँ बैठती है, तान्या भी उसके साइड वाली चेयर पे ही बैठ जाती है, उसके बगल में बिल्कुल। तो दोनों की मम्मियाँ एक साथ बोलती हैं, कहती हैं इन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है ना, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तो तान्या जब ये सुनती है तो इशिका की तरफ देखती है और इशिका भी तान्या की तरफ देखती है और दोनों मुस्कुरा पड़ते हैं। कहते हैं वो तो हम हैं ना। तो आंटी दोनों खुश हो रही होती हैं इशिका की कंडीशन में, इतना ज़्यादा डिफरेंस देख के वो बहुत खुश हो रही होती हैं। तो तान्या ऐसे नीचे धीरे से अपना हाथ ले जाती है और इशिका के थाइस पे रखती है। तो इशिका ऐसे उसकी तरफ देखती है कि क्या कर रही है ये।
तो इशिका अपना हाथ ऐसे उसके हाथ पे रखती है और हटाने लगती है, तो तान्या उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेके फिंगर क्रॉस कर लेती है। बिल्कुल दोनों का लेफ्ट हैंड होता है तो एक दूसरे के हाथ में, मतलब सॉरी, तान्या का लेफ्ट हैंड और इशिका का राइट हैंड। तो जोर से ऐसे हाथ में ऐसे हाथ ले लेती है और भाई क्या मोमेंट होता है, कितना रोमांटिक मोमेंट, इतना क्यूट मोमेंट। सबके सामने चोरी छुपे प्यार करने का तो मज़ा ही कुछ और है। सबके सामने सबकी नज़रों से बचते हुए जब आपका प्यार आपका हाथ पकड़ता है तो जो फीलिंग होती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। उन्हें हम लफ्ज़ दे ही नहीं सकते हैं, वो ऐसी फीलिंग होती है। वो कहते हैं ना, प्यार छुपता नहीं छुपाने से। कुछ ऐसा ही होता है कि कितना भी छुपाने की कोशिश करो फिर भी जो है सबके सामने जताने का मन करता है, चाहे चोरी छुपे ही सही। यही हाल इस समय तान्या और इशिका का हो रहा होता है। इशिका का तो ऐसा मन हो रहा होता है कि वो अभी तान्या को हक कर ले जोर से, लेकिन वो चाह के भी उसे हक नहीं कर पा रही होती। वो बहुत ट्राई करती है उसे इग्नोर करा, उसकी तरफ ना देखने का, लेकिन उसकी खूबसूरती, उसकी हॉटनेस वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही होती। वैसे उसकी तरफ बार बार देखती है, बार बार देखती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तो तान्या की नज़र खाने पे जाती है तो देखती है, कहती है आज इशिका का फेवरेट बना है ना सब। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ ऑब्वियसली, तुम बोल के गई थी सब कुछ इशिका का फेवरेट होना चाहिए, तो फेवरेट ही बनेगा ना उसी का, तो वही है। तो कहती है लेकिन ये सैलेड, तो उसकी मॉम बोलती है ये सैलेड तो इशिका ने बनाया है। तो तान्या से इशिका की तरफ देखती है, कहती है सीरियसली इशिका ये तुमने बनाया है? तो इशिका मुस्कुराती है, कहती है हाँ। तो तान्या कहती है अच्छा, वैसे मुझसे अच्छा खाना तो तुम बना नहीं पाती होगी। तो इशिका कहती है हाँ हाँ, वो तो तुम टेस्ट करना ना, उसके बाद पता चलेगा। और आंटी तान्या ने इसमें से क्या बनाया ज़रा मुझे बताना, फिर मैं देखती हूँ कि किसका ज़्यादा अच्छा बना है। वैसे 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 तो मैंने तो सिर्फ सैलेड बनाया है, तो इतना ज़्यादा तो खैर हम इसमें कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम मैं ना कुछ और बनाऊँगी और तुम कुछ और, तब हम ना कंपेयर करेंगे किसने ज़्यादा अच्छा बनाया है, ठीक है। तो तान्या हंसती है, कहती है अरे मेरे से अच्छा तुम कभी बना ही नहीं सकती हो। तो इशिका कहती है हाँ हाँ वो तो वक्त बताएगा बेटा कि जो है कौन अच्छा बना सकता है और कौन नहीं। तो तान्या मुस्कुराती है, कहती है देखा मॉम, देखा आंटी कैसे चिढ़ जाती है जरा जरा सी बात पे। तो इशिका कहती है क्या चिढ़ जाती हूँ मैं, हाँ क्या चिढ़ जाती हूँ, तुम क्यों हमेशा मेरे से पंगे लेती रहती हो, तुम्हें मुझे डिनर करने देना है या नहीं करने देना है मुझे ये बताओ। तो तान्या हंसती है, कहती देखा पहले ये लड़की शांत रहती थी और मैं गुस्सा करती रहती थी, और अब ये गुस्सा करती है मैं शांत रहती हूँ। देखो आंटी कितना डिफरेंस आ गया ना हम दोनों में, हाँ ये तो लड़ाकू विमान हो गई है। तो वो देखती है, कहती है क्या कहा तुमने, मैं लड़ाकू विमान हूँ हाँ। तो तान्या जोर से फिर से उसका हाथ दबा देती है। तो इशिका एकदम शांत हो जाती है, कहती है हम्म। तो तान्या कहती है हाँ तुम लड़ाकू विमान हो ना, और ये कहते हुए उसका हाथ दबा रही होती है। तो इशिका बोलती है हाँ हाँ हाँ। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुमने मान लिया। तो इशिका बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वो जो भी कहेगी। तो ऐसा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तान्या छोड़ ही नहीं रही होती उसका हाथ, उसे इतना परेशान करती है। फिर वो अपने पैरों से उसके पैरों पे ऐसे पैर चलाने लगती है। तो इशिका एकदम उछल जाती है, कहती है तो उसकी मॉम दोनों कहते हैं क्या हुआ इशिका तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो इशिका बोलती है हाँ आंटी मेरी तबीयत ठीक है, वो शायद चींटी वगैरह कुछ चढ़ गई है, आप यहाँ चींटी कुछ ज़्यादा हो रही है।
तो तान्या की तरफ ऐसे देख के कहती है, तो तान्या कहती है अभी बताती हूँ, चींटी हूँ मैं, हाँ अभी बताती हूँ। तो इश्का मुस्कुरा पड़ती है। तो आंटी फिर सबको खाना सर्व करती हैं और कहती हैं चलो शुरू हो जाओ। तो तान्या तो खाने लगती है और इशिका का तो हाथ तान्या ने पकड़ा हुआ होता है, तो वो बेचारी कैसे खाए। तो वो कुछ खा नहीं रही होती। तो आंटी कहती है इशिका तुम खा क्यों नहीं रही हो, कुछ खाओ। तो उसकी मॉम भी देखते हैं, उसके पापा भी देखते हैं, कहते हैं भाई तुम क्यों नहीं खा रही हो इशिका, कोई बात तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, क्या बात है बताओ, खाना खाने का मन नहीं है, कुछ और मंगवाएं। हाँ तो इशिका बोलती है नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मैं खाना तो चाहती हूँ लेकिन वो ना। तो बोलती है हाँ क्या हुआ बताओ, कोई प्रॉब्लम है। तो तान्या कहती है वो ना एक्चुअली इसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, शायद इसे लग गई थी या कुछ। तो आंटी अंकल ऐसे इशिका की तरफ देखते कहते हैं क्यों बेटा तुम्हें चोट लग गई थी। तो इशिका कहती है हाँ मुझे चोट, हाँ कब कब। वो तान्या की तरफ ऐसे देखते कहते कब। तो तान्या कहती है अरे तुमने तो बताया था सुबह तुम्हें लग गई थी, हाँ बेड से गिर गई थी तुम तब। तो इशिका बोलती है अच्छा हाँ मैं बेड से गिर गई थी तब चोट लग गई थी मुझे, हाँ हाँ और कब गिर गई थी। तो कहती है अरे बाबा सुबह। तो आंटी अंकल मतलब दोनों के पेरेंट्स ऐसे देख रहे होते हैं और अंकित तो उसका भाई भी ऐसा देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। वो बहुत बहुत शार्प माइंड होता है, तो वो अपना दिमाग लड़ा रहा होता है लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं सोच पाता। तो इधर जो है उसकी मॉम कहती हैं कि इशिका सीरियसली ज़्यादा लग गई थी। तो इशिका मन में कहती है मुझे लगी थी, मैं गिरी थी, मुझे खुद को पता नहीं है, मैं क्या बताऊँ, पता नहीं कब हुआ है ये सभी, लड़की क्या बोलती रहती है, फंसा दिया ना इसने मुझे फिर से बड़ा मज़ा आता है ना मुझे फंसाने में इसकी, तो मैं ऐसे बोलती है। फिर वो चुप हो जाती है, कहती है वो मैं ना सुबह मॉम, हाँ याद आया मुझे, मैं ना सो रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर ना छिपकली गिर गई है। तो आपको पता है मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। तो मैं ऐसे सडनली उठने की कोशिश करने लगी तो मैं बेड से नीचे गिर गई, तो मेरा ये राइट हैंड ना ऐसे मुड़ गया, तो मुझे तब से बहुत पेन हो रहा है। तो उसको मम्मी कहते हैं तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कहीं कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, फ्रैक्चर फ्रैक्चर वगैरह। तो तन्या कहती है रिलैक्स आंटी रिलैक्स, मैं वहीं पे थी, इसका हाथ सिर्फ दब गया था, मैंने तुरंत सही किया था, बट वो पेन तो होगा ना जब वो लगा होगा। तो इशिका बोलती है कि हाँ बस मॉम ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, बस वो पेन था हल्का सा और कुछ भी नहीं है, पेन है मतलब वो। तो आंटी कहती है हल्का सा था तो खाना खाओ ना। तो इशिका बोलती है वही मॉम मतलब कि पेन ज़्यादा है, मेरा हाथ उठ नहीं रहा खाना खाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ आज का डिनर मैं स्किप कर देती हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है क्यों डिनर क्यों स्किप कर दोगी, रुको मैं खिलाती हूँ ना तुम्हें। तो वो ऐसे कह के अपना हाथ आगे करने लगते हैं। तो वो सामने वाले डाइनिंग टेबल पे मतलब डाइनिंग टेबल के सामने वाली चेयर पे बैठी हुई होती हैं, तो उनका हाथ दूर पड़ रहा होता है। तभी तान्या इस मौके का फ़ायदा उठाती है और कहती है आंटी आप रहने दो ना, ये मेरे पास बैठी है, मैं खिला दूंगी इसे, इसमें क्या टेंशन है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो इशिका ऐसे उसको देख रही होती है कि ये क्या कह रही है। और तब उसके दिमाग में सारी बात आती है कि अच्छा तो इसने मेरा हाथ इसलिए पकड़ा था, अरे यार। तो तान्या भी फिर इशिका को ऐसे मुस्कुरा के देखती है, स्माइल पास करती है उसकी तरफ और उसे बहुत प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। इशिका भी बड़े मज़े से बड़ी शांति से उसके हाथ से खाना खा रही होती है और उसे खिलाते खिलाते तो तान्या भूल ही जाती है कि उसे भी खाना है। तब इशिका ऐसे उसके हाथ पे मारती कहते तुम भी तो खाओ, हाँ या हाथ छोड़ो मैं खिलाती हूँ, बहुत धीरे से बोलती है। तो तान्या ऐसे सबकी तरफ देखती कहती है सबके सामने हाथ छोड़ दिया और तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी ना, तो सबको पता चल जाएगा, मैं खुद ही खाती हूँ। तो इशिका बोलती हाँ तो खुद खाओ नहीं तो मैं भी नहीं खा रही। तो ऐसे बोलते तो फिर तान्या खुद भी खाने लगती है और उसे भी खिलाने लगती है। तो फिर वो लोग सैलेड जैसे ही खाने लगते हैं। तो तान्या जैसे फर्स्ट बाइट लेती है तो सैलेड
उसके मुंह में रखते ही उसको इतना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि बस यार वो खो ही जाती है उसमें। और मतलब उसको तो खिलाना भूल जाती है, खुद ही सारा सैलेड खाने लगती है। तो ये देख के इशिका हंसने लगती है। तो सब सब उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं क्यों हंस रही हो तुम? तो इशिका बोलती है मॉम कोई मुझसे कह रहा था कि मैं तो अच्छा कुछ बनाती नहीं हूँ, और ये देखो मुझे एक बाइट नहीं खिलाई इसने, सारा चट कर गई अकेले। तो इसने वो जो है तान्या से देखते कहती नहीं नहीं वो अच्छा नहीं बना था, मैंने इसलिए नहीं खाया कि अच्छा बना था, वो तो मैंने सिर्फ इसलिए खाया था कि ये वेस्ट ना हो, इतना बेकार बना है कि कोई और खाएगा ही नहीं, इसलिए मैंने खा लिया। तो वो ऐसे बोल देती है। तो इशिका उसकी तरफ देखती कहती सीरियसली इसलिए? ओके कोई बात नहीं। वो बाकी का सैलेड जो होता है वो उठा लेती है, कहती है आंटी मैं इसे पैक करके घर ले जा रही हूँ, ठीक है मैं वहाँ खा लूँगी। तो तान्या उसके हाथ से प्लेट छीन लेती है, कहती क्या है यार अच्छा बना है ना, मैं खाऊंगी, तुम क्यों लेके जाओगी इसे? बेवजह कुछ भी तुम नहीं लेके जाओगी, मैं खुद खाऊंगी बैठ के। तो इशिका हंसती है, कहती है हाँ मान लिया ना तुमने कि मैंने अच्छा बनाया था, बेवजह की नौटंकी। तो ऐसे हंसने लगते। तो तान्या कहती हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बोलती है। इन दोनों में फिर प्यारी प्यारी ऐसे बातें होती हैं खाना खाते टाइम, बहुत धीरे धीरे आपस में ही बात कर रहे होते हैं। और आंटी भी जो है बाकी अपनी बातें करने लगते हैं। और अंकित वहाँ बहुत बोर हो रहा होता है बैठा बैठा, तो वो फिर बोलता है कि हम लोग गेम खेलें। तो ये दोनों ऐसे अंकित की तरफ देखती है, तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है चलो खेलते हैं। फिर ये तीनों के तीनों कैरम खेलने बैठ जाते हैं। कैरम खेलते हुए भी तान्या इशिका को बहुत परेशान कर रही होती है, कभी उसके बैक पे हाथ लगाती है, कभी जो है उसके थाइस पे हाथ रखती है, जिससे इशिका की तो वैसे ही बहुत बुरी कंडीशन होती है, उसे देख देख के उसकी हालत और ख़राब हो रही होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो इतने में तान्या कहती है कि आंटी मैं ना इशिका को अपने रूम में लेके जा रही हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है क्यों बेटा रूम में क्यों? तो वो एकदम चुप हो जाती है कि क्या बहाना दूँ क्या करूँ। तभी इशिका बोलती है कि मम्मी वो जो मैं तान्या के लिए गिफ्ट लाई थी वो आप मुझे दो, मैं तान्या को दे देती हूँ। तभी तान्या के दिमाग में क्लिक होता है, वो कहती है आंटी हाँ वो मैं ना इशिका के लिए गिफ्ट लेके आई थी, तो वो मुझे इसे देना है ना, इसलिए मैं इसे रूम में लेके जा रही हूँ। तो फिर दोनों की मॉम्स बोलती हैं ओके ठीक है। इशिका भी अपना गिफ्ट वहाँ से उठा लेती है और दोनों रूम में चले जाते हैं। जब ये दोनों रूम के अंदर जाते हैं तो इशिका सीधे रूम जाके लॉक कर देती है अंदर से, और तान्या के कमर में हाथ डालती है और उसे साइड खींच लेती है, बिल्कुल जोर से उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो तान्या से उसकी तरफ देखते कहती है क्या हुआ बच्चा, कंट्रोल। तो इशिका कहती है शट अप यार, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो, आज मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है कि उसे किस करने लगती है। तो तान्या ऐसे उसे थोड़ा सा पीछे करती है, कहती है अच्छा रुको तो सही, पहले गिफ्ट का लेन देन कर ले। तो इशिका बोलती है क्या गिफ्ट, मैंने बोला था ना मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हाँ क्या गिफ्ट, मुझे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए। तो इशिका ऐसे तान्या इशिका के गालों पे हाथ रखती है और कहती है बाबू मेरा बच्चा देखोगे ना तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो इशिका बोलती है अच्छा पहले तुम मेरा गिफ्ट ओपन करो, पहले ये वाला गिफ्ट देखो उसके बाद मैं देखूँगी। तो ऐसे बोल के अपना गिफ्ट उसे देती है। तो तान्या बहुत प्यार से उसका रैपर खोलती है कि वो फटे नहीं। तो इशिका बोलती है ये रैपर तुमने इतने प्यार से क्यों खोला है, तो हम जल्दी से फाड़ के खोल सकते थे ना। तो तान्या बोलती है गिफ्ट से ज़्यादा ना रैपर की कीमत होती है। तो तान्या ऐसे उसको देखती है, मतलब इशिका तान्या को देखती है, कहती है मतलब, कहती है ये जो है ना गिफ्ट पे जो रैपिंग की जाती है ये सबसे ज़्यादा प्यार से की जाती है, बहुत प्यारे से तरीके से बहुत प्यार से गिफ्ट रैप किया जाता है कि ये सुंदर दिखे। तो गिफ्ट से ज़्यादा प्यार तो रैपर में होता है। तो इशिका कहती है कि वैसे ये रैप मैंने नहीं किया है जो तुम्हें इतना प्यार आ रहा है इस पे। तो तान्या हंसती है, कहती है हाँ बट लेके तो तुम ही आई हो ना मेरे लिए।
तो इशिका बोलती है हाँ हाँ वो तो है। तो वो ऐसे रैप खोलती है और रैपर को बहुत प्यार से ऐसे पैक करती है, दोबारा फोल्ड करती है और उसे रख देती है संभाल के। इशिका उसकी ये हरकत नोट कर रही होती है कि इसने रैपर को भी इतने प्यार से संभाल के रखा है। और फिर वो गिफ्ट खोलती है, तो गिफ्ट खोल के जब वो देखती है तो उसकी आँख में आंसू आने लगते हैं। तो इशिका जब उसकी तरफ देखती है कहती है तुम रो रही हो, मैंने कुछ गलत दे दिया यार, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, बट। तो तान्या उसके होठों पे अपने हाथ को रखती है, कहती है चुप, खुशी के आंसू हैं। एक्चुअली गिफ्ट में जो होता है वो इशिका और तान्या की पहली मुलाकात की पिक होती है, जो इशिका ने स्केच की होती है और वो उसे पैक करवा के लाती है, फ्रेम करवा के। तो वो स्केच बुक होती है जिसमें से वो लेके जाती है और उसे फ्रेम करवा के ला के देती है। तो तान्या की आँख से आंसू आने लगते हैं और कहती है तुमने हमारी पहली मोहब्बत स्केच की हुई थी, ये तो मैंने तभी देख लिया था, लेकिन तुम्हारा माइंड इतना क्रिएटिव हो सकता है ये मैंने नहीं सोचा था कि तुमने ये देने का सोचा मुझे। हाँ, तुमने मेरा वो मोमेंट मुझे दे दिया। तो इशिका बोलती है तुम्हारा मोमेंट नहीं, तुम्हें जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, तभी मेरा दिल तुम्हारे लिए जोरों से धड़का था, तभी लगा था यू आर द राइट चॉइस फॉर मी। और मैंने ये तभी कैप्चर कर लिया था अपनी आँखों में, और देखो आज इसको तुम्हारे सामने रख दिया, देखो ना ये देखो। तो ऐसे साइड में आके तान्या के खड़े हो जाती है और दोनों वो फ्रेम देखने लगते हैं, कहते हैं देखो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी हो और मैं कैसे तुम्हें एक टक देखे जा रही हूँ ना, और तुम कितनी प्यारे स्माइल के साथ मुझे देख रही हो। हालांकि उस समय तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, तुम बस मुझे टीज करने के लिए हंस रही थी, लेकिन तुम मेरी उस समय पहली मोहब्बत हो गई थी। हाँ, मुझे पता नहीं चला था। तो ऐसे बोलती है तो तान्या की आँख से आंसू रुक नहीं रहे होते, तो इशिका उसके आंसुओं को पोंछती है और उसे हक करती है, कहती है तुम्हें अच्छा लगा। तान्या कहती है बहुत अच्छा लगा, बहुत। तो इशिका फिर अपने पॉकेट से एक चीज़ निकालती है और उसे देती है, कहती है ये मैंने परचेज़ किया है, ये मैंने फ्रेम करवाया था और ये परचेज़ किया है। तो कहती है दो गिफ्ट क्यों? तो कहती है खोलो तो सही। तो फिर वो उसको खोलती है और उसमें बहुत प्यारी सी इयरिंग्स होती हैं। तो तान्या उसे देख के बहुत खुश होती है, कहती है बहुत क्यूट इयरिंग्स हैं यार, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। तो ऐसे जो है अपने कानों में पहनती है, अपने दूसरे वाले इयरिंग्स उतार के वो वाले इयरिंग्स डालने लगती है और उसे पहन के फिर इशिका को दिखाती है कि देखो ना कैसी लग रही हूँ। तो इशिका ऐसे उसको देखती है, कहती है बेबी तुम हर चीज़ में खूबसूरत लगती हो, कितनी बार मैं बताऊँगी, हाँ एक बार बताना काफ़ी नहीं होता। तो तन्ने कहती अच्छा तो तुम मेरी तारीफ़ नहीं करोगी तो किसकी तारीफ़ करोगी, मतलब अब तारीफ़ करने में भी तुम्हें जो है जो टेंशन है। हाँ, तो इश्का बोलती है नहीं 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 मैं वो नहीं कह रही, गुस्सा मत करो गुस्सा मत करो, मैंने तो बस ऐसे बोला। तो तान्या से मुंह बना के खड़ी हो जाती है। तो इशिका जाके उसे पीछे से हक कर लेती है और उसके नेक पे किस करने लगती है और तान्या को बहुत फीलिंग्स आती हैं, तो वो भी टर्न हो जाती है और इशिका के होठों पे अपने होठ रख के उसे किस करने लगती है, बहुत डीप पैशनेटली उसे किस कर रही होती है। बहुत देर तक ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस कर रहे होते हैं और इशिका फिर धीरे धीरे उसकी नेक की तरफ बढ़ती है। जब तान्या इस चीज़ को फील करती है तो अंदर अंदर बहुत खुश हो रही होती है कि थैंक गॉड इशिका नॉर्मल है, वो इस समय सिर्फ मुझे याद कर रही है। वो ऐसे भगवान को थैंक यू बोल रही होती है और इशिका उसके नेक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है।
तभी वहाँ डोर पे नॉक होने लगता है। तो इशिका एकदम से हट जाती है और कहती है ये हमारी मोहब्बत में ना कोई कांटा ज़रूर रहता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, मैं ना जान ले लूँगी किसी दिन किसी ना किसी की। तो तान्या हंसती है और कहती है काम डाउन बच्चा, काम डाउन, कोई नहीं होगा, रुको। तो कहती है अच्छा कोई नहीं होगा, भूत डोर नॉक कर रहा है। तो जो है तान्या हंसती, कहती है अच्छा देखने तो दो। तो अपना थोड़ा सा हुलिया ठीक करती है और इशिका के लिप्स को पोंछती है, क्योंकि उसके लिप्स की लिपस्टिक काफ़ी फैली होती है और उसके लिप्स पे लग गई होती है। तो जो है वो उसको साफ़ करती है और फिर तान्या अपने लिप्स को साफ़ करती है, अपना हुलिया ठीक करती है और जाकर डोर ओपन करती है। तो वहाँ पे जो है इशिका का भाई होता है। तो कहता है कि नीचे बुला रही हैं मॉम आप दोनों को। तो बोलते हैं अच्छा आ रहे हैं हम। तो कहता है आपने डोर क्यों लॉक किया था? तो तान्या कहती है वो मेरी ड्रेस में कुछ फंस गया था, तो वही मैं इशिका से चेक करवा रही थी। तो कहता है अच्छा ठीक है, तो आप लोग आ जाइए। तो कहते हैं हाँ बस मैं इसे गिफ्ट दे के आ रही हूँ। तो इशिका का तो ऐसा मूड ख़राब हो जाता है बिल्कुल। तो वो कुछ नहीं बोलती। तो तान्या उसके पास आती है, कहती क्या हुआ बच्चा? हाँ। तो इशिका कहती है कुछ नहीं यार, हमेशा का यही है, हमेशा का यही नाटक रहता है। तो कहती कोई नहीं, फिर से मौका मिलेगा ना, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? इतनी टेंशन नहीं लेते। तो ऐसे बोलती है। तो फिर इशिका नॉर्मल हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। अचानक उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो अपना सर पकड़ती है। तो तान्या उसकी तरफ देखती है, कहती क्या हुआ, सर में दर्द? तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो तान्या कहती झूठ मत बोलो, बताओ। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ सच में, वो बस ऐसा लगा कि सर में से कुछ मतलब कुछ है ऐसा, इसलिए। तो तान्या कहती है पक्का? तो कहती है हाँ कुछ नहीं है। अच्छा तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई थी ना, वो दिखाओ। ऐसे कह के बात को टाल देती है। तो तान्या उसे गिफ्ट देती है। जब वो उसे देखती है तो कहती है इतना बड़ा गिफ्ट? तो तान्या कहती है खोलो। तो इशिका कहती है मुझे समझ आ गया ये क्या है, आ गया मेरे को समझ में। तो तान्या कहती है क्या है? हाँ क्या समझ में आ गया? तो कहती नहीं आ गया मुझे समझ में। तो तान्या कहती खोलो तो सही। तो इशिका भी फिर उसको खोलती है बहुत प्यार से और वो कहती है देखा, मेरे को पता था इसमें गिटार ही होगा। वो गिटार को वहाँ रखती है और वहाँ से गुस्से से नीचे आती है। तो तान्या उसके पीछे आती है, कहती क्या हो गया? कहती बस तुमने ना, जब मैंने कह दिया मुझे गिटार नहीं सीखना, तो तुम्हें क्यों जिद करनी है मेरे से, क्यों गिटार सीखवाना है? तान्या कहती मैंने भी बोला ना तुम गिटार सीखोगी तो सीखोगी। इन दोनों में इस बात पे बहस होने लगती है और इशिका वहाँ से उतरने लगती है। तान्या उसके पीछे पीछे आ रही होती है चिल्लाते हुए। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या इशिका गिटार प्ले करना सीखेगी या नहीं सीखेगी, ये तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।